यमुनानगर नगर निगम चुनाव में हर पार्टी जोर आजमाइश के साथ चुनाव लड़ रही है कि मेयर सीट पर कब्जा हमारी पार्टी का हो, वार्ड में पार्षद भी हमारा हो। इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने यमुनानगर में स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के सांसद और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पार्षद प्रत्याशी और मेयर प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। देखिए, नगर निगम चुनाव को हमारा सारा ही मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर नगर निगम में जाकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर कमल का फूल खिले, इस रणनीति के तहत हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अभी 3 दिन पूर्व भी हमारे बीच में आए थे, जब उन्होंने रोड शो के माध्यम से जगाधरी यमुनानगर नगर निगम के मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की एक अपील की थी। उस दिन के बाद से एक बहुत ही सुंदर माहौल बना हुआ है। हर वार्ड में बहुत अच्छे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद प्रत्याशियों को हो रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हमारे कृष्णलाल पंवार जी भी आज हमारे बीच में आ रहे हैं, वो भी आज 4 से 5 जनसभाएं करेंगे। परसों दूसरे कैबिनेट मंत्री हमारे कृष्ण बेदी जी आ रहे हैं, वो भी हमारे बीच में लोगों के बीच में जाके जनसंपर्क करते हुए जनसभाएं करेंगे। देखिए, बिल्कुल एक हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार होता है। जब हमारे वरिष्ठ नेता आते हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री आते हैं, तो उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ता है और उससे लोगों के जब हम जनसंपर्क करते हैं तो लोगों के बीच में भी एक अच्छा संदेश जाता है कि पार्टी चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, लेकिन पार्टी के सभी बड़े से बड़े मंत्री भी एक कार्यकर्ता बनकर धरातल पर उतरते हैं और लोगों के बीच में जाके जनसंपर्क करते हैं। वहीं निकाय चुनाव में विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। अंबाला से सांसद वरुण मुलाना प्रत्याशियों के लिए दर्जनों जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं कर चुके हैं। यमुनानगर वासियों ने देखा कि किस प्रकार से जो कॉरपोरेशन था, नगर निगम, यमुनानगर नगर निगम में क्या काम हुए। धक्के खाते रहे लोग यमुनानगर वासी, चाहे वो एनडीसी को लेकर, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर गलती याशी कंपनी करे, भुगते हैं यमुनानगर वासी, परेशान होकर रहे। और ऐसे ही जब किसी काम के लिए कोई जाता था कार्यालय में, वहां कभी अधिकारी नहीं, कभी कर्मचारी नहीं, लोग हताश होकर वापस आते। जो बेसिक काम कॉरपोरेशन के थे, चाहे वो सफाई व्यवस्था, बातें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, स्वच्छ भारत, लेकिन आज भी कहीं पर आप खड़े हो जाएं, वहीं आपको आसपास ही गंदगी का ढेर मिल जाता है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप मेरे से ज्यादा जानते हैं ये हालात। नाले नए तो क्या बनने थे, उनकी सफाई तक नहीं हुई। 2 नालों को जोड़ने तक का काम नहीं किया गया। एक बारिश होती है और पानी हमारे घरों के अंदर बढ़ जाता है। आज यमुनानगर के अंदर पूरी गंदगी का भरमार हो चुका है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। एक भ्रष्टाचार का मैं आपको जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ पे कूड़े का ढेर है, प्रति मैट्रिक टन उसकी सफाई के ये निगम पे करती है, परंतु उसको सफाई करे बिना सड़कों में डाला जा रहा है और वहां से भी 4,000 रुपए के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं। नया हाईवे जो नया हाईवे बन रहा है, अगर उस कूड़े को बिना प्रोसेस किए हुए केवल डस्ट जो है वो परमिटेड होता है, पत्थर का चूरा परमिटेड होता है कि हाईवे में जाए, गंद समेत जा रहा है तो 5 साल बाद 10 साल बाद वो हाईवे भी बैठ जाएगा, क्योंकि गंद को बैठना होता है। एक तो अभी से दोहरे पैसे लिए जा रहे हैं और दूसरी बात फिर वो हाईवे जब बैठेगा तो सरकार का कितने गुना नुकसान होगा। ये भ्रष्टाचार के चरम सीमा पे चढ़ता जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक जरूर नजर आते थे, लेकिन नगर निगम चुनाव में भी स्टार प्रचारकों की भरमार है, चाहे पार्टी कोई भी हो। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या स्टार प्रचारकों के सहारे ही प्रत्याशियों की नैया पार होगी या फिर स्टार प्रचारकों के चेहरे पर ही जनता वोट देती है, मुद्दों पर नहीं। सवाल ये भी वाजिब है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।